कुछ लोग आपको ऐसी बातें बता देते हैं कि 10 साल का एनालिसिस करके मतलब ये प्राइज एक्शन देख करके और वो वहाँ तक मतलब जो प्राइज है उसको कैलकुलेशन करके मैथमेटिक्स बना करके आपको बता देते हैं कि 20 साल पहले आपने इस शेयर में अगर इतने पैसे लगाए होते तो इतने रुपए हो जाते आपके। तो वो कैलकुलेशन तो जिसको मैथमेटिक्स आता वो सब कर लेंगे चार्ट देखकर, कोई खास बात नहीं है। तो आज रियल में क्या हो रहा है, क्या वह स्टॉक इस तरह से, कौन से स्टॉक इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, अगर वो मेथड आपके पास है तो वो बताइए। उस वीडियो में आप कमेंट करिए और पूछिए उनसे कि आपको यदि इस तरह का मेथड आज किसी शेयर में लागू होता है कि वह कौन सा क्या थ्योरी थी, क्या मतलब वहाँ पर प्राइज एक्शन बन रहा था, क्या फिर इंडिकेटर सिग्नल दे रहा था, या फिर क्या वहाँ पर फंडामेंटल टेक्निकल जो भी है एनालिसिस है वो क्या बोल रहा था कि उसका प्राइस आज रॉकेट हो चुका 20 साल बाद या 10 साल बाद और करोड़ों में उसका भाव चला गया है। तो आज मैं देखो करोड़ों की तो बातें नहीं करूँगा, लेकिन साल 2 साल के अंदर अगर आपने इन शेयर में को उठा लिया तो मैं ये मानता हूं कि 2 साल के अंदर अंदर आपको यह भाव दोबारा नहीं देखने को मिलेंगे, कभी भी नहीं देखने के लिए मिलेंगे। आप ये कहोगे कि हाँ, अगर काश मैंने ये 2 साल पहले अगर ये शेयर उठा लिए होते तो मेरे इतने पैसे होते। तो ये शेयर और स्टॉप लॉस कितना होगा टेक्निकल एनालिसिस में, सिर्फ एक एम्बर का जो आज डे का लो है, सिर्फ वही हमारा स्टॉप लॉस होगा इन सभी शेयरों में। सिर्फ आज का एसएल होगा सभी शेयरों में, जो भी शेयर हैं उन सभी में। एसएल के बिना कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, मेरी यह आपसे विनती है। चाहे आप 1 शेयर खरीदें या 100 शेयर खरीदें या पूरा लॉट खरीदें, एसएल के बगैर कोई ट्रेड नहीं करेगा। यदि करना है तो एसएल के साथ करना है, नहीं तो छोड़ देना है। तो ये शेयर है भाई, कैनरा बैंक है, इतना स्ट्रॉन्ग एनालिसिस है इन सभी का। देखो सभी में तकरीबन तकरीबन सभी शेयरों में आपको क्या मिलेगा, एम्बर। आज के दिन एम्बर मिलेगा सभी शेयरों में। देखो इसमें भी एम्बर है, एम्बर है आज का इस शेयर में। और वीईडीएल, वीईडीएल जो कि इस चार्ट पर क्या हो रहा है भाई, नेट स्लो है, नेट स्लो। देखो थर्ड बॉटम बन रहा है डेली के टाइम फ्रेम पर, थर्ड बॉटम है। और आज भी एम्बर यहाँ पर बना है। अगर एम्बर के ऊपर प्राइस जाता है तो एंट्री की जाती है, और नीचे एम्बर के नीचे एसएल होता है वीईडीएल में, जो कि टेक्निकल भी अच्छा है और फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है। एलआईसी, एलआईसी में भी सेम है, आप देखोगे। एलआईसी में देखोगे, देखो सेम एम्बर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो लगभग शेयरों में आपको फंड मतलब लगभग लगभग शेयरों में आज आपको एम्बर दिखाई देगा। लेकिन जो मैं शेयर बता रहा हूँ ये फंडामेंटल और टेक्निकली दोनों तरफ से ये मजबूत शेयर हैं। तो वो ही शेयर मैं आपको बता रहा हूँ जिनमें टेक्निकल और फंडामेंटली दोनों ही स्ट्रोंग हैं। बाकी एम्बर तो आपको बहुत सारे शेयरों में मिलेगी आज के दिन। तो अगर इन शेयरों में आप कुछ इन्वेस्टमेंट 1-2 साल के लिए करते हो तो आप बोलोगे कि हाँ जबरदस्त रिटर्न मुझे प्राप्त हुआ है इन शेयरों में।
ये चार्ट का बहुत परेशानी है हो रही है भाई। मैं आपको क्या करता हूँ, सीधा सीधा अपना ये सीधे सीधे ये चार्ट में जो शेयर हैं वो सभी बता देता हूँ, क्योंकि चार्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो चार्ट की प्रॉब्लम है दिखाई देने में। तो ये है भाई हमारे पीई रेशो के जो शेयर हैं। मैं इनका फंडामेंटल आपको बता देता हूँ सिर्फ, ठीक है। फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल आ जाता है भाई हमारा कैनरा बैंक हो गया, तो पीएनसी इंफ्रा का हमारा पीई बहुत अच्छा है, यानी कि अभी प्राइस चल रहा है हमारा, ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव है, 282 रुपये पर प्राइस चल रहा है इसका। और क्या है, पोटेंशियल टारगेट 896 रुपये तक इसका जाने की संभावना है 2 साल के अंदर अंदर। इंडियन बैंक 512 रुपये पर चल रहा है, तो 6.77 6.77 इसका मतलब पीई है। और यह हम देखेंगे कि ग्रोथ, हाँ, इसका जो ग्रोथ रेट है वो भी बहुत अच्छा है, और 877 रुपये तक इसकी भी जाने की संभावना है। पीएनबी वेरी गुड स्टॉक। इन सभी में जो भी स्टॉक है, पीएनबी मेरे को सबसे बेस्ट स्टॉक लगता है आज के टाइम पर, और वेरी गुड पॉजिटिव ट्रेंड है। 229 रुपये तक इसकी जाने की संभावना है, और प्रॉफिटेबल कंपनी है, कंपनी में बहुत अच्छा प्रॉफिट है पीएनबी बैंक में। और महाराष्ट्र बैंक 48 रुपये पर चल रहा है भाई, 48 रुपये पर प्राइस चल रहा है। 71 से 96 रुपये तक जाने की संभावना है। कंपनी में प्रॉफिट है, अच्छा प्रॉफिट है। टाटा मोटर्स में भी प्रॉफिट है। कहाँ तक जाने का पोटेंशियल है, अभी ट्रेंड कुछ फ्लैट सा है, ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि बुलिश ट्रेंड है या नेगेटिव ट्रेंड है, नॉर्मल ट्रेंड है, फ्लैट। और इसमें हमें पोटेंशियल है 1261 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक जाने की संभावना है। ओएनजीसी में पीई खाली स्ट्रॉन्ग मतलब डाउन है, लेकिन कंपनी में कोई खास प्रॉफिट नहीं है, तो इसको हम अवॉइड करेंगे अभी के लिए। अगर कुछ दिनों बाद अगर कंपनी में प्रॉफिट आ जाता है तो फिर देखते हैं। खाली पीई इसका अभी डाउन है। DH डॉट इन जो कंपनी है, स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है इसमें, पीएनबी से भी ज़्यादा मतलब इसमें प्रॉफिट है कंपनी में। और एक का पीई है, एक का पीई आपको समझते होंगे, एक का पीई कौन खरीदता था। एक का पीई का शेयर टाइटन शेयर खरीदा था वॉरेन बफे ने एक का पीई पर। तो आप सोच सकते हैं कि इसका प्राइस कहाँ तक जाने की संभावना है। तो आपको होल्ड करने की हिम्मत होनी चाहिए। एक का पीई का शेयर आपको शायद ही कभी कोई मिलेगा, तो ये शेयर है भाई, आपको मैंने बता दिया है। और रायमंड
आपने देखा होगा कपड़े की कंपनियां बहुत अच्छी कंपनी है, सबसे अच्छा कपड़ा बनाती है। तो इसका प्राइस बहुत लो में चल रहा है, 3497 तक जाने की संभावना है। और कंपनी में प्रॉफिट है। कोल इंडिया कंपनी में प्रॉफिट -3.55% है, यानी कि थोड़ा सा ही लॉस है कंपनी में। इतनी बड़ी कंपनी में इतना लॉस कोई मायने नहीं रखता है, कभी भी रिकवर हो सकता है। लेकिन ये 6 का पीई है, 650 से 900 रुपये तक जाने की इसकी संभावना है। और स्टॉप लॉस लगाना भाई, स्टॉप लॉस के बिना कोई भी ट्रेड नहीं करना है। स्टॉप लॉस के बिना कोई भी ट्रेड नहीं करना है। आज के दिन जो एम्बर बना है उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। 2-4 रुपये नीचे रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये नहीं है कि नहीं अभी तो कोई खास बात नहीं है। तो स्टॉप लॉस कटा, बाहर निकलो, बस काम खत्म। जेके सीमेंट है भाई हमारा। जेके सीमेंट में कंपनी में प्रॉफिट है, 5 का पीई है, 151 रुपये तक जाने की संभावना है, 151 से 200 रुपये तक। और ये क्या है भाई हमारा फ्लैट पैटर्न, फ्लैट में है ये अभी। GICRE ये जो है 8 का पीई है, 1212 रुपये से 1400 रुपये तक जाने की संभावना है। और ये जो है पीई है इसका -15.71 और कंपनी में 77.88% माइनस चल रहा है भाई। अगर किसी के पास है तो प्लीज प्लीज निकल जाने की संभावना है। तो ये था मेरा एनालिसिस कुछ स्टॉक के बारे में। और स्टॉप लॉस कटता है, निकलना है, किसी से नहीं पूछना है, मम्मी से, पापा से, भाई से, मुझसे, किसी से भी नहीं पूछना है। रिस्क मैनेजमेंट बनाकर अपना ट्रेड करें अगर करना है तो। नहीं तो आप एनालाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ट्रेड करते हैं तो एनालाइज तो किया जा सकता है। एनालाइज करो, पेपर ट्रेड करो, क्या दिक्कत है। चलो देखते हैं, आगे मिलते हैं आगे वीडियो में। तो धन्यवाद।